गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम जानेंगे श्राद्ध के महत्व के बारे में, श्राद्ध पक्ष के इम्पोर्टेंस के बारे में, प्रभाव के बारे में, पितृदोष के बारे में, कैसे श्राद्ध पक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। ऐसी कुछ बातें जिन्हें जाने बगैर श्राद्ध करने से आपके पितर दे सकते हैं आपको श्राप, बना सकते हैं आपको कंगाल। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी विशेष जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्वजों को याद करने के साथ उन्हें श्रद्धा के साथ पिंड दान करने की परंपरा पौराणिक और प्राचीन होने के कारण अपने पितरों के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा संगम है जिसे हर कोई अपने जीवन में देना चाहता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि पारिवारिक पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले पिंड दान और श्राद्ध कर्म को पितृ श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वो ही श्राद्ध है। अंतःकरण से कर्मित किया जाए वो ही श्राद्ध है। प्रेत और पितरों के लिए, उनकी आत्मा के लिए किए जाने वाला कर्म श्राद्ध है, जिसमें आस्था के साथ पूर्वजों के प्रति निष्ठा का सार्थक समावेश हो, वो श्राद्ध है। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको श्राद्ध से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जाने बगैर श्राद्ध करने से आपके पितर दे सकते हैं आपको श्राप, बना सकते हैं आपको कंगाल। आइए जानते हैं उन छोटी छोटी बातों को। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। श्राद्ध कर्म में हमेशा गौ माता का शुद्ध देशी घी, गौ माता का दूध और उस दूध से बना हुआ दही ही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गौ माता को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गौ माता के दूध का प्रयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो श्राद्ध पक्ष में चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। अपने पितरों को भोग चांदी के बर्तन में दे। चांदी के बर्तनों का, चांदी का दान देना पितरों के निमित्त बहुत पुण्यदायक माना जाता है, राक्षसों का नाश करने वाला जाता है। पितृ योनि से मुक्ति के लिए अपने पितरों को चांदी के बर्तनों में जल देने का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्ध, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपके पितृ प्रसन्न होकर अपना शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। मनुष्य जीवन में ही ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान कर सके, जलांजलि कर सके, श्राद्ध कर्म कर सके। जीव जनावर को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, देवताओं को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। आप मनुष्य हैं, आपको ही प्राप्त हुआ है। चांदी के बर्तनों में अपने पितरों को भोजन कराइए, पिंडदान करिए, जलांजलि करिए, निश्चित तौर पे मनुष्य जीवन सफल होगा। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। जब भी कोई बर्तन लाएंगे आप, ब्राह्मण बैठे हैं, जिमा रहे हैं, आप उनको एक हाथ से पकड़ के नहीं लाना है, दोनों हाथ से भोजन के बर्तन को पकड़कर लाना चाहिए। एक हाथ से यदि आप अन्न परोसते हैं, एक हाथ से यदि आप पात्र उठाते हैं, तो उस पात्र से परोसा हुआ भोजन जानते हैं कौन ग्रहण करता है? राक्षस ग्रहण करते हैं, आपके पितर ग्रहण नहीं करते हैं। जब भी कोई पात्र उठाएं श्राद्ध पक्ष में, दोनों हाथों से उठाएं। ब्राह्मण जब भोजन करे तब ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं ब्राह्मण, भोजन करते समय हमेशा मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए।
व्यंजनों की प्रशंसा भोजन करने के बाद करें। व्यंजनों की प्रशंसा भोजन करते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है, बगैर बोले भोजन करता है, तब तक ही आपके पितर भोजन ग्रहण करते हैं। और जैसे ही उसने बोला वैसे ही पितरों ने भोजन छोड़ दिया। तो ब्राह्मण को हमेशा मौन रहकर भोजन करना चाहिए। प्रशंसा करनी है बाद में करेंगे, लेकिन पहले मौन रहकर भोजन करेंगे। जो आपके पूर्वज, आपके फोर फादर्स शस्त्र आदि से मारे गए हों, किसी भी हथियार से उनकी हत्या हुई हो, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी तिथि को भी करना चाहिए। जो उनकी श्राद्ध तिथि है उस दिन तो करना ही करना है, चतुर्दशी को पुनः दोबारा श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन किए गए श्राद्ध से वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, पिशाच योनि से, प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्राद्ध हमेशा गुप्त रूप से ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको उत्सव का रूप में नहीं मनाना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से पितरों को नहीं पहुंचता है, इसीलिए गुप्त रूप से पिंडदान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन करवाए श्राद्ध कर्म करता हो, उसके घर में पितर कभी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि क्या महाराज ब्राह्मण लगा रखा है, तो शास्त्र ये कहते हैं कि यदि ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया तो आपका श्राद्ध कर्म अधूरा है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज ब्राह्मण लावे कहां से, आते ही नहीं है। टिफिन पैक कीजिए, मंदिर में जाके रखे आइए। मंदिर में भी कोई नई मंदिर मिले तो टिफिन पैक कीजिए, गौ माता को जाके खिला के आइए। लेकिन ब्राह्मण उपलब्ध हो, चाहे आपका दोस्त ही क्यों नहीं हो, कोई ब्राह्मण हो, बुला लीजिएगा, दोस्त आज अपन भोजन साथ करेंगे। तो जब ब्राह्मण भोजन करता हो श्राद्ध पक्ष में, तभी पितर भोजन ग्रहण करते हैं। और जहां ब्राह्मण भोजन नहीं करता हो वहां पितर भोजन नहीं करते हैं, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी बनता है, महापापी बनता है। श्राद्ध का जो भोजन कर्म होता है उसमें जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ माना जाता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा एक प्रकार की घास होती है, राक्षसों से बचाती है। दूसरों की भूमि पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते हैं, तो वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर में श्राद्ध किया जा सकता है। दूसरे के घर में जाके कभी श्राद्ध नहीं करें, मंदिर में जाके कर लें, दूसरे शहर में हो तो नदी किनारे कर लें, घर में नहीं करें दूसरों के। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, मांसाहार का सेवन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध पक्ष में भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक गुणों वाला ब्राह्मण ही भोजन करने का अधिकारी है, अन्यथा आपके पितृ ऐसे ब्राह्मणों को दिए गए भोग को लेकर तृप्त नहीं होते। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई, भाणेज को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता है, उसके यहां पितरों के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं।
मान लीजिए आज आपके घर में श्राद्ध है और आपके उस शहर में, आपके गांव में आपकी बहन जमाई, आपका भाणेज है, तो जब तक अपनी बहन जमाई और भाणेज को भोजन नहीं कराओगे ब्राह्मण के साथ में, तब तक वो श्राद्ध अपूर्ण माना जाता है। इसलिए यदि आपके शहर में, आपके गांव में आपकी बहन, आपके जमाई, आपका भाणेज उपलब्ध हो तो उन्हें श्राद्ध वाले दिन निमंत्रण अवश्य देना चाहिए। छोटी सी बात है, आपके जानने योग्य बात है। श्राद्ध करते समय यदि कोई भी दरिद्र नारायण आ जाए तो उसे आदर पूर्वक बैठाकर भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध वाले दिन घर आए भिक्षुक को भगा देता हो, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। पंचबली में से एक बलि भिक्षुक की मानी जाती है। गौ, कौआ, कुत्ता, पिपीलिका और भिक्षुक, इन 5 रूपों में पितर आपके घर आते हैं। इसलिए कोई भी याचक आए, दरिद्र नारायण आए, और कोई नहीं यार दोस्त आए, कोई मिलने वाला भी आवे श्राद्ध वाले दिन, तो उसको भोजन अवश्य कराए। भोजन नहीं करे तो खीर जरूर खिलाए, जो भी मीठा खिला के भेजे। भूखा नहीं जाना चाहिए घर से। शुक्ल पक्ष में रात्रि में, युग्म दिनों में, जब एक ही दिन 2 तिथियों का योग हो, अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथ के अनुसार सायकाल तक का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष ही श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि समय को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त कूतप काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। कूतप काल में श्राद्ध कर्म का पुण्य अक्षर होता है। श्राद्ध कर्म में 3 चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल। ये कुछ चीजें हैं। गंगा जल श्राद्ध कर्म में अवश्य रखें, दूध, कच्चा दूध, शहद और आपका दोहित्र यानी भाणेज अगर हो, दोहित यानी आपका दोहिता, कुश और तिल, इनका होना अति आवश्यक है। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध माना गया है। सोने का, चांदी का, कांसे का, तांबे के पात्र उत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग भी किया जा सकता है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक यम प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। इसलिए पितरों के निमित्त भोजन के अंदर तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तर्ण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ माने गए हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती, बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध पक्ष में निषेध माने गए। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धर्थ श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। 12 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। श्राद्ध के प्रमुख अंग भी बताए गए हैं। सबसे पहला तर्पण,
अर्थात पितरों को जल देना। दूध, कच्चा दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। अंगूठे की तरफ से जल छोड़ा जाता है, उस जल को पितर ग्रहण करते हैं। जब आप सीधी अंजुली से जल छोड़ते हो तो देवता ग्रहण करते हैं, और जब अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हो तो पितर ग्रहण करते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को जल हमेशा दीजिए, प्रतिदिन अंगूठे की तरफ से। भोजन व पिंड का दान, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कर अवश्य दिया जाना चाहिए। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंड दान भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वस्त्र दान, श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण को वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। 5 बर्तन, कपड़े इत्यादि का दान करने से श्राद्ध कर्म संपूर्ण माना जाता है। दक्षिणा दान, आप जानते हैं दक्षिणा का अर्थ क्या है? एक अच्छी जानकारी देता हूं। अपन कहते हैं ब्राह्मण को दक्षिणा, महाराज दक्षिणा नहीं दिया आपने। दक्षिणा शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ की पत्नी जो है उसका नाम दक्षिणा है। यज्ञ देवता की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती है उसका फल नहीं मिलता है। ब्राह्मण को खाली भोजन करा के अच्छा महाराज राम राम, अरे दक्षिणा तो दो उसको। जब तक दक्षिणा नहीं दो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। जब तक दक्षिणा नहीं दो तब तक संपूर्ण श्राद्ध कर्म का फल नहीं मिलता है। दुनिया भर में पैसे बांटते फिरोगे लेकिन ब्राह्मण को देने में जोर आता है। बड़े बड़े मकान बनाओगे 1-1 करोड़ के, लेकिन गृह प्रवेश के अंदर जो है वो ब्राह्मण को दक्षिणा 1100 रुपए दोगे। थोड़ा विचार कीजिए। शादी के अंदर लाखों रुपए लगाओगे लेकिन ब्राह्मण को 1100 रुपए दक्षिणा दोगे। दक्षिणा पूरी दिया करो। यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी, शहद के साथ अन्न से बनाए पकवान जैसे खीर आदि बड़े उत्तम माने जाते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात। तैयार भोजन में से गौ माता, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग, जिसे पंचबली कहते हैं, वो निकालिए। हाथ में जल, अक्षत, चावल, चंदन, पुष्प, तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प करवाइएगा। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवों को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गौ माता को खिला सकते हैं। इसके पश्चात ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़ों का दान, अन्न का दान, दक्षिणा दान देकर विदा करें। ब्राह्मणों को भोजन करने के पश्चात द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए। पितृ भी चलते हैं उनके साथ में, और तत्पश्चात परिजनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भोजन कराए। पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। उसके अभाव में सपिंडो परिवार को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर्म करे या सबसे छोटा अश्राद्ध कर्म करे। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आमतौर पर लोग 1-2 तरह के श्राद्ध के बारे में जानते हैं। पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध, किसी भी मांगलिक कार्य के पहले किया जाने वाला श्राद्ध, और अगर कुंडली में पितृदोष हो तो उसे दूर किया जाने वाला श्राद्ध। हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं कि श्राद्ध 2 या 3 नहीं बल्कि 12 तरह के होते हैं। नित्य श्राद्ध, कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध, कुशा, पुष्प और फल से। नित्य श्राद्ध, कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध, कुशा, पुष्प, फल से प्रतिदिन श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध,
विशेष अवसर पर यह श्राद्ध किया जाता है। जैसे पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन इसे एकोदिश श्राद्ध कहा जाता है। विष्णु देव की पूजा नहीं की जाती है, केवल मात्र एक पिंडदान किया जाता है। काम्य श्राद्ध, किसी कामना विशेष के लिए श्राद्ध किया जाता है। पुत्र धनादि की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। वृद्धि श्राद्ध, यह श्राद्ध सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। सपिंडन श्राद्ध, मृत व्यक्ति के 12वें दिन पितरों से मिलाने के लिए श्राद्ध किया जाता है। स्त्रियां भी कर सकती हैं। पार्वण श्राद्ध, पिता, दादा, परदादा, सहपत्नीक, दादी, परदादी, सहपत्नीक के निमित्त किया जाता है। इसमें 2 विष्णुदेव की पूजा होती है। गोष्ठी श्राद्ध, परिवार के सभी लोगों के एकत्र होने के समय किया जाता है। कर्मांग श्राद्ध, किसी भी संस्कार के अवसर पर किया जाता है। शुद्धियर्थ श्राद्ध, शुद्धि हेतु जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धियर्थ श्राद्ध कहते हैं। ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। तीर्थ श्राद्ध, यानी तीर्थ पे जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें तीर्थ श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, शरीर के स्वास्थ्य सुख समृद्धि के लिए त्रयोदशी तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष इस श्राद्ध के लिए उत्तम माना जाता है। तो ये श्राद्ध से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य पितृदोष से पीड़ित है? क्या आपके घर में हमेशा कलह, कलेश, अशांति का वातावरण बना रहता है? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करें? श्राद्ध पक्ष में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। पूर्वाह्न काल में, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक पत्तल पर खीर, पूड़ी, सब्जी रख दें। एक जल का कलश भी भर कर रख दीजिए। पंचबली अर्थात 5 जगह 2-2 पूड़ी और उस पर थोड़ी थोड़ी खीर रख दीजिए। अपने समस्त पितरों का आह्वान कीजिएगा। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का मन मन में जाप करेंगे। एक गोबर के कंडे को गर्म करके उस पर शुद्ध देशी घी, थोड़ी सी पूड़ी और खीर का भोग देंगे। अंजलि में जल भरकर भोग के चारों तरफ घुमाकर जल को अंगूठे की तरफ से छोड़ देंगे। पंचबली में से एक एक क्रमशः गौ माता को, कौवे को, कुत्ते को, पिपीलिका अर्थात चींटियों को और किसी दरिद्र नारायण को खिला देंगे। पत्तल पर रखी खीर, पूड़ी, सब्जी किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर खिला दीजिएगा। वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि देकर ब्राह्मण को विदा कीजिएगा। इस चमत्कारिक विधि से आपके पितृ तृप्त होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, देंगे वंश में वृद्धि, अन्न धन में वृद्धि का पूर्ण आशीर्वाद। आपके घर में रहेगी शांति चारों ओर। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।